हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कि बाज़ार किस तरीके से कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारी चर्चा थी कि भाई बाज़ार दोपहर के बाद एक अच्छी सेलिंग हम देख सकते हैं, लेकिन बाज़ार दोपहर में तो खैर इंटेंसिफाई हुए ही, लेकिन सुबह से भी कोई बहुत अच्छी तेज़ी थी नहीं। और सबसे खास बात यह है कि निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, और बैंक निफ्टी जो है आज ज़्यादा कमज़ोर था। और बैंक निफ्टी में भी जो अहम भूमिका निभा रहा था वो निभा रहा था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो वेटेज की उम्मीद थी कि जितना वेटेज बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ा, और फिर उम्मीद से कम वेटेज की खबर की वजह से एचडीएफसी के बैंक के शेयर्स के अंदर जो बिकवाली हुई, उसके बाद जो चौतरफा बिकवाली आपको स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, सब जगह वो एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और एडवांस डिक्लाइन बहुत तेज़ी से ख़राब होती हुई नज़र आई। और जैसा हमारा मानना था कि भाई बाज़ार को, मैं जब 1.5 महीने पहले आपसे जो चर्चा कर रहा था वो यही कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज़ जानबूझकर ये चाह रहे हैं कि भाई जिसको माल लेना है लो, और बाज़ार को जो है इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऊपर खींचते हुए लेके गए। और अब जो है रिटेलर्स जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर वो जो है यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जब बाज़ार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो जो बाइंग इंटरेस्ट है वो मिसिंग दिख रहा है। और बाइंग इंटरेस्ट मिसिंग जो है, अब अभी तो लार्ज कैप में तो थोड़ा सा कम, लेकिन अब स्मॉल कैप और मिड कैप में भी वो दिखना शुरू हो गया है। और हमारा व्यू देखिएगा, वैसे भी हम स्मॉल कैप के ऊपर ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी बहुत ओवर प्राइस है, और यहाँ से भी एक अच्छी करेक्शन अभी स्मॉल कैप मिड कैप दिखा सकते हैं। और अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने जिस तरीके से आज क्लोजिंग दी है, और मैं ऑप्शन चेन के डेटा को देख रहा था, जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हुई है ऊपरी प्राइसेस के ऊपर, और पुट में भी अनवाइंडिंग हुई है। तो अभी निफ्टी के लिए आसान रहा नहीं है। और कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी है, और परसों 15 अगस्त की छुट्टी है। तो अगर हम सेटअप भी देखें तो निफ्टी 50 जो है अहम सपोर्ट कल शायद टेस्ट करेगा, और वो अहम सपोर्ट है 23,950 और 24,000 के बीच में। तो हो सकता है कि कल वहाँ पर बाज़ार एक बार सपोर्ट ले, और ये जो लेवल्स होंगे 24,000 से लेकर 23,950 के बीच में, ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर मुझे लगता है कि बाज़ार एक सपोर्ट दिखा सकता है। ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो बाज़ार जो है 24,400 से कल रिजेक्शन दिया था, जो हमने कल वीडियो में भी चर्चा की थी, और मेजर रेजिस्टेंस 24,400 ही है। और बाज़ार जैसे ही 24,300 के ऊपर चलना शुरू होते हैं, एग्रेसिवली मंदी बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कल के लिए जो अहम लेवल्स हैं वो 24,000 से लेकर 24,350 के आसपास हैं, लेकिन 24,000 अगर क्रैक होता है तो 23,950 और इवन 23,800 तक भी बाज़ार इंट्राडे बेसिस पे जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद 24,000 को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और 24,000 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट है। वहाँ से हम एक पुल बैक जो है इंट्राडे बेसिस में एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर 24,000 के दायरे आते हैं। तो बाज़ार में ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बाज़ार अभी भी हमें सेल ऑन राइज ही लग रहे हैं, और बाज़ार में बहुत समय के बाद इतनी ज़बरदस्त वीकनेस दिखी है। और इस बार देखिएगा, जो ऊपर से बाज़ार गिरे ना वो एकदम नहीं गिरे, ऊपर से माल की सप्लाई आई है, लोगों को माल दे दिया गया है। अब खरीदारों के पैसे कम पड़ रहे हैं, या खरीदारों को अब लग रहा है कि यार थोड़े पैसे बचा के रखो, बाजार और नीचे आएगा तो खरीदने। टाइटन, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले और एचसीएल टेक जैसे शेयर्स आज तेजी में थे। एचडीएफसी बैंक जो है आज मेजर कल्प्रिट था मंदी का, और बजाज फिनेंस, टाटा मोटर्स और अदानी एंटरप्राइज में भी कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन रेशो एक ऐसे लेवल्स के ऊपर थी, और देखिएगा जो खबर हम बता रहे थे कि उसका असर जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो हमने सेबी चीफ के बारे में खबर आपके साथ डिस्कस की थी, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे कि जी नहीं, उसका तो वो नलीफाई होगी। मैंने कहा अभी देखिएगा उसका असर आएगा आपको। और अभी मुझे लगता है कि शायद बाज़ार यहाँ पर, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर एक ज़बरदस्त मंदी मुझे नहीं लग रही। बट मैं ये यहाँ पर एक उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर बाज़ार में मंदी होती है तो एक टेक्निकल पुल बैक इंट्राडे बेसिस पर आ सकता है, और उसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। तो यहाँ पर जो मंदी बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको सोच समझ कर जो है पोजीशंस बनानी चाहिए। और क्योंकि जो ऊपर से मंदी की पोजीशंस है वो 24,000 23,950 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ सकती हैं निफ्टी के अंदर।
इसके बाद अगर हम बात करें आज BPCL, HDFC बैंक, श्रीराम फाइनेंस, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, तो फाइनेंस वाले जो सारे सेगमेंट है वो आज कमज़ोर थे। और रीज़न ये कल IIP का डेटा काफ़ी कमज़ोर था। इवन इन्फ्लेशन CPI की कम आने के बावजूद भी ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि जैसे चाइना के अंदर थोड़ी सी मंदी दोबारा से गर्मा सकती है, जिसकी वजह से मेटल पैक मंदा हो सकता है। और अब अगर ग्लोबल मंदी रहेगी और हम जो है आउट परफॉर्म कर रहे थे एक साइड, तो हो सकता है कि हम भी एक बार साइडवेज जो है बाजार में चले जाएं। और उसकी संभावना अब हमें होती हुई भी दिख रही है जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आज का मेजर कल्प्रिट, 746 पॉइंट की कमजोरी। कल जो चीज़ इग्नोर हो गई थी आज बाजार ने वो निपटा दी। तो कल का बदला आज ले लिया है BIS ने। और कल बाजार में क्या हुआ कि सब लोग एग्रेसिवली मंदी बनाने के लिए बैठे थे क्योंकि न्यूज़ की वजह से। और कल बड़े ऑपरेटर्स ने कहा भाई आज हम मंदी नहीं बनाएंगे, आज तुम मंदी बनाइए, तुम्हारी आज कवर कराएंगे, कल हम मंदी करेंगे। अब निफ्टी बैंक में देखिएगा मेजरली क्या चीज़ है। निफ्टी बैंक ना मेजरली 49,800 की सपोर्ट पर बंद हुए। एक जबरदस्त सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है? अगर आप ये देखें कि जो पहले हाई लगे थे निफ्टी बैंक के अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास, उसके बाद जो करेक्शन हुई, उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिला था उसको तोड़कर एग्जिट पोल में ऊपर चले गए, लेकिन अगले दिन ही वापसी हो गई। उसके बाद बाजार जब दोबारा से रिकवर हुई, यहाँ 4-5 दिन बाजार ने ट्रेड किया। तो अल्टीमेटली एक ऐसा लेवल है जो पहले का हाई है। दूसरी बात, जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ गए, यहाँ पर बाजार ने टाइम स्पेंड किया। सिमिलरली अभी बाजार ने यहाँ पर जो पिछले हफ्ते में कमजोरी हुई थी उसके बाद जो पुल बैक ली, उसके बाद आज जो सपोर्ट ली है, तो अल्टीमेटली ये सपोर्ट है। अब अगर अभी ये सपोर्ट टूट गई, ध्यान रखिएगा, बाजार अगर 49,800 के नीचे चले गए तो जो अगला पड़ाव आ रहा है वो सीधा 49,000 के ऊपर आ रहा है। यानी कि अगर 49,800 के बाद अगर बाजार टूटते हैं और 49,800 को होल्ड नहीं करते हैं, अगर बाजार 1 से 2 घंटे के लिए 49,800 के नीचे ट्रेड करते हैं, एक्टिवली थोड़ा सा दूर जाके 49,500 600 के आसपास, तो बाजार का अगला पड़ाव 49,000 पर आता है। तो ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी क्रूशियल लेवल्स हैं। 49,800 बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर जो ट्रेडर्स हैं कोई भी मंदी बनाएंगे पोजीशंस, तो इसको टूटने के बाद बनाएंगे। और इसीलिए हमने देखा कि आज शाम को जाते जाते बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशंस को 49,800 ना टूटने की वजह से कुछ पोजीशंस को स्केयर ऑफ किया। उसमें से मैं भी एक था। ठीक है, हमने भी अपनी कुछ पोजीशंस 49,800 नहीं टूटा तो हमारी जो ऊपर की मंदी की पोजीशंस थी वो हमने स्केयर ऑफ कर ली कि ठीक है, एक बार दोबारा से ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। हालांकि अभी भी हमारी ठीक ठाक पोजीशंस हैं, बट 49,800 टूटने के बाद फिर हमें लगता है कि एग्रेसिवली मंदी की पोजीशंस एक्टिव हो सकती हैं बाजार में। और तब उसका जो नया टारगेट आएगा वो 49,000 की तरफ, ऊपर की तरफ बात कर ली जाए तो बाजार ने आज देखिएगा जो कल रिजेक्शन दिया था 50,800 से, उसका आज एक फॉलोअप जो है देखने के लिए मिला। तो बाजार जो है कुछ ऐसे हैं कि जहां पर अब बाइंग सेंटीमेंट वीक होता हुआ जा रहा है। तो जनरली ऐसे केसेस में पुल बैक्स भी आते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि एग्रेसिवली मंदी की पोजीशंस टेक्निकल लेवल्स के ब्रीच होने के बाद ही बनेगी। अदरवाइज हम ये मान के चल सकते हैं कि जब तक 49,800 बाजार होल्ड कर रहा है, थोड़े छोटे बाउंसेस आने की उम्मीद काफ़ी अच्छी है। लेकिन 50,400 50,500 की तरफ जैसे ही बाजार जाएंगे फिर दोबारा से सेलिंग की चपेट में आएंगे, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस 50,400 की तरफ ही बनता है। फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तेजी में थे। आज HDFC बैंक ने देखिएगा पूरी बैंक निफ्टी को सुहा कर दिया। उसके बाद HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, ICI और बैंक ऑफ बड़ौदा सब कमजोर थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आज जो स्थिति FIIs की है, तो FIIs देखिएगा एग्रेसिव हो गया है। एग्रेसिव कैसे है? सेलिंग में जबरदस्त तरीके से एग्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। और वो एग्रेशन कहाँ पर है? एग्रेशन कैश मार्केट में देखिएगा 2,100 करोड़ का। मेरी कल चर्चा थी, मैंने कहा था कि भाई देखिएगा अभी जो खबर आई उसके बाद कोशिश ये होगी जो स्ट्रक्चरली कि जो DIs है वो माल खरीदते हुए नजर आए। और कल देखिएगा DIs ने 4,500 करोड़ डाले, लेकिन आज DIs की उतनी बाइंग नहीं थी, उससे 1/4 थी।
लेकिन एफआईज की सेलिंग आधी थी तब भी बाजार टूट गया। तो आज बाइंग मिसिंग थी। आज एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी दब के बेचे हैं 2400 करोड़। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में तो आज 6000 करोड़ की एक बड़ी अच्छी खासी सेलिंग जो है की है। तो अल्टीमेटली एफआईज की डेटा काफ़ी वीक है, लेकिन बाजार बैंक निफ्टी हो ओवरसोल्ड दिख रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। डाउ जोन्स आज रिलीफ दे रहा है, तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास तेज है, हालांकि जो डेटा आप देख रहे हो 86 दिखा रहा है। ब्रेंट क्रूड $81 पर आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में सबसे खास बात 24,200, 250, 300 क्या जबरदस्त कॉल रेटिंग हुई है। यानी कि बाजार टूटे या ना टूटे बट बाजार ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर ताला लगाया हुआ है कॉल राइटर ने। और नीचे अगर पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स थोड़े बहुत एग्रेसिव थे 24,100 पे, लेकिन जो कॉल राइटर वो ज़्यादा तरीके से एग्रेसिव है। तो हो सकता है कि कल बाजार 24,000 के आसपास एक सपोर्ट लें। ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है पुट साइड में 2,08,000 जो है 24,000 पे ही बना हुआ है। और कॉल साइड में अगर आप देखें तो हर लेवल पर है। 24,200 पर 2,21,000 है, 24,300 पर 3,13,000 है, 24,400 पे 3,37,000 है, 24,500 पे। तो कॉल रेटिंग जबरदस्त हो रखी है निफ्टी में। तो निफ्टी में चांसेस ये है कि ऊपरी लेवल पर बाजार पार करना ऊपर के रास्ते इतने आसान नहीं है। ऊपरी लेवल पर हम एक सेलिंग जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो। अगर हम अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा 50,000 की लेवल पर आज एक जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई 50,000 के ऊपर और पुट अनवाइंडिंग हुई। अब अहम रेजिस्टेंस 50,000 है और 49,800 सपोर्ट है। अब जो सपोर्ट है उस पर राइटिंग नहीं है, तो ये लग रहा है कि शायद बाजार कल सुबह खुलते के साथ एक बार 49,800 तोड़ देंगे और जो अगला पड़ाव है वो 49,500 के आसपास है। लेकिन बात यह कि अगर 49,800 के नीचे अगर बाजार टिके रहे शाम तक और 49,506, तो ये काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर बाजार 49,100 या 200 के आसपास भी जा सकते हैं। तो 49,800 टेक्निकल लेवल पर बहुत अच्छी सपोर्ट है, हालांकि ऑप्शन राइटिंग नहीं है। ऑप्शन राइटिंग जो हो रखी है पुट में वो 49,500 है। तो अगर आप ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से देखें तो 49,500 के बाद अगर 2-2:30 बजे के बाद बाजार अगर 49,500 तोड़ देते हैं तो अचानक 200, 300, 400 पॉइंट तक की भी कमजोरी हो सकती है, जो लास्ट में जनरली जो भी वीकली ऑप्शंस जो है एक्सपायर होने के लिए आती हैं, तो जो एक्सपायरी ट्रेड्स हैं उसकी वजह से अगर 49,500 2-2:30 बजे के बाद टूटता है तो हो सकता है कि आपको 1-1.5 घंटे में 300-400 पॉइंट का फॉल देखने के लिए मिल जाए। और अगर अब बात करें 49,800, ये एक अहम लेवल है टेक्निकली, लेकिन ऑप्शन चेन में यहाँ पे कोई अच्छी खासी राइटिंग हो नहीं रखी। राइटिंग हो रखी है 50,000 की कॉल पर, तो कॉल जो है अभी भी 50,000 के ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 50,500 तो काफ़ी अच्छा 2,74,000 है। तो ये जो एरिया है 50,200, 50,300, 50,400, यहाँ पर जैसे बाजार आ जाएंगे एक जो है रेजिस्टेंस देखेंगे और एक अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग हम यहाँ देख सकते हैं। हालांकि जो लास्ट के देखिएगा जो जीरो हीरो ट्रेड्स होते हैं उसमें किसी भी तरीके के बड़े मूव्स आ सकते हैं। इवन अगर बाजार 49,500 है तो चांसेस ये हैं कि वो नीचे भी खिसक सकते हैं, और दूसरे चांसेस ये हैं कि एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन के जो डेटा है वो तो ये बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, लेकिन जब शाम को कल दिन के जो ट्रेड्स होंगे उसके बाद ऑप्शन चेन क्या होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जो है पुट राइटिंग जो है, पुट कॉल रेशियो जो है काफ़ी नीचे आ गई है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जब इतनी नीचे पुट कॉल रेशियो आ जाती है तो बाजार जो है एक तरफा नहीं टूटते हैं जनरली। तो हो सकता है कि बाजार एक बार सुबह टूटने के बाद ऊपर चले जाएं और ऊपर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग अगर होती है नीचे की तरफ, फिर देखिएगा अगर पुट कॉल रेशियो दिन में इंटरडे बेसिस में 0.8, 0.9 के आसपास आ जाती है तो फिर हो सकता है कि सेकेंड हाफ में एक अच्छा फॉल आपको देखने के लिए मिले। हालांकि जो डेटा हैं वो कमजोरी हैं। अगर 50, 200, 300 के आसपास अगर बाजार आते हैं तो शायद वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। 49,500 के आसपास जो है हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट के 1-1.5 घंटे में बाजार टूट के जाते तो 49,500 भी टूटना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के ऊपर सीधी जो सपोर्ट आके दिख रही है वो 49,000 पर आ रही है। बीच की जो कोई भी सपोर्ट जो है मुझे लगता नहीं क्योंकि कारगर होगी, लेकिन 49,500 एक पुट राइटिंग है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है।
और कॉल राइटर्स जबरदस्त तरीके से एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, यानी कि मंदी करने वाले। वो निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त पोजीशंस बनी हुई है। तो बाजार का ऊपर जाना अभी हाल फिलहाल जो है देखने में नहीं लगता। तो 1:30-2 बजे के बाद देखिएगा क्या होता है। ये सारी जो ऑप्शन की चेन है पलट जाती है, तो ये जो है आपको दोबारा से रिव्यू करनी पड़ेगी अगर आप 1:30-2 बजे के बाद कोई ट्रेड्स लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।